क्या आपने कभी सोचा है कि आपका फोन चार्ज करने के दौरान आपकी पूरी पर्सनल जानकारी चोरी हो सकती है? ये सच्चाई आपको चौंका देगी। एक छोटी सी लापरवाही और आपका फोन हैक हो सकता है। सावधान रहें क्योंकि यह समस्या हर किसी को प्रभावित कर सकती है। आज हम बताएंगे USB चार्जिंग स्कैम के बारे में, जिससे बचकर आप अपने डेटा और प्राइवेसी को सुरक्षित रख सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं देवांश सौरभ आपको अपने चैनल लाइफ एंड डिविनिटी पर स्वागत करता हूं। जीवन में आध्यात्मिकता के साथ साथ हमारे आसपास क्या हो रहा है, इसकी जागरूकता भी आवश्यक है ताकि हम अपने आप को सुरक्षित रख सके। इसलिए आज इस वीडियो में आपकी सुरक्षा और जागरूकता से जुड़े हुए विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे जूस जैकिंग के बारे में, जो एक ऐसा स्कैम है जिससे लाखों लोग अनजाने में फंस रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि एक सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन आपके फोन के लिए खतरा बन सकता है? अगर नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल लाइफ एंड डिविनिटी को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हम अपने वीडियोस के माध्यम से वे सभी जानकारी शेयर करते रहते हैं जो आपके लिए अति आवश्यक हो और जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। जूस जैकिंग एक ऐसा स्कैम है जिसमें सार्वजनिक USB चार्जिंग पॉइंट्स का उपयोग करके हैकर्स आपके फोन के डेटा को चुरा सकते हैं या उसमें मैलवेयर डाल सकते हैं। मान लीजिए आप किसी मॉल, एयरपोर्ट या कैफे में हैं और आपका फोन डिस्चार्ज हो गया है। आप वहां मौजूद USB चार्जिंग पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। आपको लगता है कि आपका फोन सिर्फ चार्ज हो रहा है, लेकिन असल में आपका डेटा चोरी हो रहा है या आपके फोन में वायरस डाला जा रहा है। ये इतना खतरनाक है कि आपकी निजी तस्वीरें, बैंक अकाउंट डिटेल्स और सोशल मीडिया लॉगिन तक खतरे में पड़ सकते हैं। अब समझते हैं कि जूस जैकिंग काम कैसे करता है। जब आप अपना फोन किसी सार्वजनिक USB चार्जिंग पोर्ट से जोड़ते हैं तो ये सिर्फ चार्जिंग नहीं करता, डेटा ट्रांसफर का एक सीक्रेट रास्ता भी खुल जाता है। आइए जानते हैं कि हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। पहला, डेटा चोरी। हैकर्स आपके फोन की फाइल्स, फोटोज और कॉन्टैक्ट्स तक पहुंच सकते हैं। दूसरा, मैलवेयर इंस्टॉलेशन। आपके फोन में एक ऐसा वायरस डाल दिया जाता है जो आपकी हर गतिविधि को ट्रैक करता है। और तीसरा, अकाउंट हैकिंग। बैंकिंग एप्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स तक पहुंचने के लिए आपका लॉगिन डेटा चुरा लिया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया इतनी तेजी से होती है कि आपको इसकी भनक तक नहीं लगती। भारत के कई मीडिया चैनलों ने भी इस बारे में लोगों के बीच जागरूकता को फैलाया है। आइए सुनते हैं देश के एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल आज तक ने इस पर क्या प्रकाश डाला है। तो आज आपको बताने जा रहा हूं जूस जैकिंग के बारे में। आप में से कई को जूस जैकिंग के बारे में पता होगा, अगर नहीं पता है तो अभी जान जाएंगे। फोन आपके पास होगा ही, ऐसा उम्मीद करता हूं। फोन को आप चार्ज में लगाते होंगे, घर पे, बाहर, कहीं एयरपोर्ट पे या फिर रेलवे स्टेशन के पास या फिर ट्रेन में, कहीं भी बाहर जाते हैं तो आप फोन को चार्ज में लगाते ही होंगे, कभी ना कभी लगाया होगा। तो क्या अगर ऐसा हो कभी आपके साथ कि आपने फोन को चार्ज में लगाया और फोन में जितना डेटा है, पासवर्ड है, बैंकिंग डिटेल्स है, कुछ संवेदनशील फोटोज होंगी, चैट्स होंगी, कॉन्वर्सेशन होंगी और वो पूरी की पूरी कहीं और चला जाए, तो ये थोड़ा सा मुश्किल वाली चीज है। दरअसल ऐसा होता है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हाइपोथेटिकल बात नहीं है, ऐसा होता है। इसे ही जूस जैकिंग कहते हैं। अब आपको बताता हूं कि ये होता कैसे है। तो चार्जर जो यूज करते हैं आप, केबल जो यूज करते हैं, तो उस केबल को न सिर्फ पावर ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता है बल्कि उससे डेटा भी ट्रांसफर होता है। एक नॉर्मल केबल, चाहे आप USB Type-C ले लो या फिर कोई दूसरा नॉर्मल सा केबल ले लो जो पुराना USB Type-A आता था, तो अब डेटा भी ट्रांसफर उसके साथ करता है। तो आपने कहीं भी किसी पोर्ट में अगर चार्जिंग के लिए फोन लगाया है तो ऐसा मुमकिन है कि कोई हैकर या फिर कोई गलत इरादे से उस सॉकेट को टेम्पर कर चुका हो और उसको टेम्पर करके उसमें कुछ डिवाइस इंस्टॉल कर दिया हो। कई सारे हार्डवेयर ऐसे आते हैं जो कि जूस जैकिंग का काम करते हैं और फोन से सारे डेटा को कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके हैकर्स को सेंड कर देते हैं। अगर ये भी पॉसिबल नहीं हुआ तो इसके अलावा और भी ये होता है कि मैलवेयर भी इंजेक्ट कर दिया जाता है। जैसे आपने फोन चार्ज में लगाया और आपको पता नहीं चलेगा कि आपके फोन में मैलवेयर आ गया है या फिर आपका डेटा चोरी हो चुका है। वो इसलिए क्योंकि नॉर्मल चार्ज में लगाने के बाद दो ऑप्शन आते हैं। एक, अगर लैपटॉप में जैसे लगाते हैं तो एक परमिशन अलाउ करने का ऑप्शन आता है, लेकिन जूस जैकिंग की खतरनाक बात यह है कि उसमें कोई परमिशन नहीं मांगा जाएगा आपसे। आपको लगेगा कि आपका फोन चार्ज हो रहा है, बट असलियत में आपका डेटा सारा कॉपी हो रहा होगा।
जूस जैकिंग के बढ़ने के पीछे कुछ मुख्य कारण हैं। सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों का बढ़ता उपयोग। आजकल हम सभी मोबाइल डिपेंडेंट हो गए हैं। जागरूकता की कमी। ज्यादातर लोग इस खतरे से अनजान हैं। हैकिंग तकनीकों का उन्नति। हैकर्स नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए यह बेहद जरूरी है कि हम इस विषय में जागरूक बने। अब आते हैं बचाव के उपायों पर। कुछ आसान और प्रभावी टिप्स को अपनाकर आप इस स्कैम से बच सकते हैं। सबसे पहले, आप हमेशा अपना चार्जर और केबल को साथ रखें। दूसरा, हमेशा पोर्टेबल पावर बैंक का उपयोग करें। तीसरा, डेटा ब्लॉकिंग एडेप्टर लगाएं। ये चार्जिंग के दौरान डेटा ट्रांसफर को रोकता है। चौथा, हमेशा ये बात याद रखें कि फोन को पब्लिक USB से जोड़ने से पहले पावर ऑफ करें। पांचवा, सॉफ्टवेयर अपडेट रखें। हमेशा अपने डिवाइस को अपडेटेड और सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर से लैस रखें। छठा, USB पोर्ट पर ट्रस्ट दिस डिवाइस को ब्लॉक करें। और अंत में, संदिग्ध चार्जिंग पॉइंट्स से बचें। याद रखें, छोटी छोटी सावधानियां बड़े नुकसान से बचा सकती हैं। जूस जैकिंग से निपटने के लिए सरकार और कंपनियों को कदम उठाने चाहिए। सुरक्षित चार्जिंग स्टेशन, पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ाई जाए। जागरूकता अभियान, लोगों को इस खतरे के प्रति शिक्षित किया जाए। तकनीकी समाधान, ऐसे पोर्ट्स डिजाइन करें जो सिर्फ चार्जिंग के लिए काम करें। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन समस्याओं को समझें और दूसरों को भी जागरूक करें। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं के लिए एक चेतावनी जारी की है, जिसमें सार्वजनिक चार्जिंग पोर्ट्स का उपयोग करने से बचने की सलाह दी गई है। यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब साइबर हमले, विशेष रूप से जूस जैकिंग जैसे खतरों को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। RBI ने इस बात पर जोर दिया है कि मोबाइल उपकरणों का उपयोग करते समय व्यक्तिगत और वित्तीय डेटा की सुरक्षा बेहद जरूरी है। RBI ने अपने संदेश में कहा है, आज के डिजिटल युग में हर व्यक्ति को अपनी साइबर सुरक्षा के प्रति सतर्क रहना चाहिए। सार्वजनिक पोर्ट्स पर फोन चार्ज करना या सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क पर वित्तीय लेन देन करना आपके डेटा को खतरों के संपर्क में ला सकता है। इसलिए हमेशा अपने व्यक्तिगत चार्जर और विश्वसनीय पावर स्रोत का ही उपयोग करें। RBI ने जूस जैकिंग और अन्य साइबर खतरों से बचने के उपाय बताते हुए कहा है कि हमेशा अपने निजी चार्जर का उपयोग करें। सार्वजनिक USB चार्जिंग पोर्ट्स का उपयोग करने से बचें। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN का उपयोग करें। अपने डिवाइस में नवीनतम सुरक्षा अपडेट इंस्टॉल रखें। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि जूस जैकिंग क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। लाइफ एंड डिविनिटी का मिशन है जीवन में आध्यात्मिकता अपनाने के साथ साथ आपको सुरक्षित और जागरूक बनाना। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल लाइफ एंड डिविनिटी को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी हर नई वीडियो की अपडेट पा सकें। आध्यात्मिक मार्ग में चलने के साथ साथ सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और दूसरों को भी जागरूक बनाएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ। धन्यवाद।